नया दिन, नई शुरुआत हमारे ब्लॉग के साथ। ये देखो पहाड़ों पर धुंध और हमारी ट्रैकिंग हो चुकी है शुरू। यहाँ से खच्चर मिल जाएंगे, ये आपको ले जाएंगे ऊपर 4-4.5 किलोमीटर, क्योंकि उसके ऊपर तो बर्फ है, घोड़ा नहीं चढ़ेगा ऊपर। और पहाड़ का सुबह सुबह का व्यू देखो। ऊपर धूप निकली हुई है, जैकेट्स की जरूरत तो अभी भी नहीं लग रही है, आगे पता नहीं क्या होगा। यहाँ से खच्चर कर लेते हैं। बाबा जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा जी मिल गए सानू भी। आज कर रहे चढ़ाई ऊपर। एंजल वन के ट्रेंड ट्रैकर के साथ मार्केट ट्रेंड्स पहचानना हुआ बहुत आसान। साथ ही ग्लेशियर और ऊपर से पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ठंड लगनी शुरू हो गई है, बट ठीक है, मज़ा भी आ रहा है। लेकिन अभी घोड़ों पर है ना, तो शायद वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होगा। जैसे जैसे शॉर्ट्स मिलेंगे बता देंगे, और ऊपर जाके आपको दर्शन कराएंगे श्री हेमकुंड साहिब जी के। बाकी सब लोग पीछे रह गए, वो भी आ जाएंगे। और ये शॉर्टकट लेकर जाते हुए लोग, हमको जाना है वहाँ ऊपर। यहाँ से हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा साहब रह जाता है अराउंड 3.5 किलोमीटर। ये नीचे का नज़ारा, और ये देखिए ऊपर तक ट्रैकिंग। वो संगत जा रही है ऊपर। आगे जाने के बाद हम लोगों को घोड़े छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि आगे ग्लेशियर है, वहाँ घोड़े नहीं चलेंगे, वहाँ से ट्रैकिंग करेंगे। और पता नहीं बाकी लोग कहाँ रह गए पीछे। ये घोड़े बहुत फास्ट है। संगत बहुत ज़्यादा है। सुबह 3:30-4 बजे से ट्रैकिंग शुरू है। और वो देखो नीचे का नज़ारा, बर्फ़। अब पूरी तरीके से यहाँ पर ठंड हो गई है, बर्फ़ में आ चुके हैं। हर एक पहाड़ पर बर्फ़ देखने मिलेगी। बस जो ट्रैक संगत का है, जहाँ संगत चल रही है, वहाँ पर बर्फ़ नहीं है, क्योंकि संगत काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ की बर्फ़ साफ़ हो चुकी है पूरी तरीके से। नीचे बर्फ़ देखने मिलेगी। और ऊपर बादल देखो, मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, बारिश होने के भी चांस है। इसीलिए जो घोड़े वाले हैं वो डबल ट्रिप के लिए मना कर रहे हैं, अप डाउन के लिए, क्योंकि अगर बारिश होती है तो ये खच्चर वाले सारे नीचे चले जाते हैं। और संगत को भी ऊपर रुकने नहीं दिया जाता है ज़्यादा टाइम। बाकी ऊपर जाके दर्शन कराएंगे आपको। वो नीचे से, इतनी नीचे से संगत आ रही है, काफ़ी ज़्यादा संगत है, उतनी ही संगत ऊपर है। सो मैं तो पहुंच गया हूँ मेरी मंजिल पे। यहाँ से 1.5 किलोमीटर और ऊपर चढ़ना है, ट्रैकिंग है। बाकी लोग कहाँ पर है उनका वेट करते हैं, उसके बाद में हम लोग चलते हैं। शायद वो रुके थे कहीं पर, क्योंकि दिख नहीं रहे उनके घोड़े। जैसे ही वो आ जाएंगे हम लोग चढ़ जाएंगे ऊपर। और ये देखो सामने ये ग्लेशियर है, यहाँ पर घोड़े फिसलते, इसलिए घोड़ों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। और हमको जाना है वहाँ टॉप पर, वहाँ पर है गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी। बाकी पहाड़ों पे देखो बर्फ़ हो गई है और मौसम भी थोड़ा ख़राब हो रहा है, काले बादल आ गए, बारिश होने के चांसेस पूरे। और ये घोड़ों का पॉइंट है, यहाँ पर घोड़े छोड़ दिए जाते हैं, इसके आगे घोड़े नहीं लेकर जा सकते। पिछले आधे घंटे से रुका हुआ हूँ, अभी उनके घोड़े दिखे हैं। जीजा जी का घोड़ा दिखा है नीचे, वो देखो वो आ रहे हैं सामने से। दीदी जीजा जी दोनों दिख गए, मम्मी पापा भी है साथ में। अब यहाँ रुकने के बाद में आधे घंटे से रुका हूँ तो ठंड लगनी शुरू हो गई है। पहले ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन अभी जब फिर से ट्रैकिंग शुरू करेंगे फिर से गर्मी लगने लगेगी। और यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ खच्चर। ये सब गुरुद्वारा साहब के लिए सामान लेके जा रहे हैं ऊपर, और सिर्फ इनके ही खच्चर ऊपर अलाउ है, बाकी किसी को खच्चर लेके जाना अलाउ नहीं किया गया है, क्योंकि पूरी बर्फ़ है ऊपर। ये भी 1.5 किलोमीटर तक लेकर जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर हर चीज़ महंगी है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ खच्चर से ही सामान जाता है। अभी तो बहुत दूर है ये लोग, इनको ऊपर आने में और कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे। फाइनली
सब लोग आ गए ऊपर। लाडू बस कुलप्रीत थक गई है ऊपर बैठ के। आप बोल रही उतारो उतारो। हाँ ठीक है, ले रहा रुको। जाएगा सिस्टर। अगर सोलो ट्रिप कर रहे हो तो आपके लिए इजी है, बट फैमिली के साथ कर रहे हो तो टाइम तो लगेगा। जैसे कुलप्रीत को थोड़ी परेशानी हो रही है ठंड की वजह से। यहाँ पर थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है ऊपर की तरफ। मम्मी पापा ऊपर गए, उनको भी थोड़ी चढ़ने में दिक्कत हो रही है। बाकी जैसा भी है दर्शन तो करने ज़रूर करेंगे। कुलप्रीत के लिए दीदी को भी बास्केट करनी पड़ेगी, क्योंकि कुलप्रीत अकेली नहीं बैठ रही थी। वो नीचे से बैठे थे और मैं ये शॉर्टकट से ऊपर आ गया, क्योंकि ये 4 बार घूमना पड़ता था। कुलप्रीत को उठाकर चलना मीन्स किसी को भी, हमको तो बैग भी भारा लगता है तो वो बच्ची सांस फूल गई है। फिर यहाँ से चढ़ गया हूँ अभी फ़िलहाल में। ऐसे ही नहीं बोलते कि हेमकुंड साहब की ट्रैकिंग जो है हार्ड है, बहुत मुश्किल होता है चढ़ना। यहाँ तो सब एक दूसरे को साथ देते हैं। जैसे ये देखो, ये चढ़ रहे, एक दूसरे को हाथ देंगे, ऊपर खींच लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाता है। बट इतनी इजी नहीं है चढ़ाई। वो ऊपर से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उसका पानी आ रहा है। देखिए गुरुद्वारा साहब से कीर्तन की आवाज़ आने लग गई है। और वो ऊपर देखो निशान साहिब, दिखने में तो बहुत पास लग रहा है, बट ये है ट्रैकिंग। यहाँ से चढ़ना पड़ेगा इतने ऊपर। चलो यहाँ तक आए, महाराज आप ही सही होंगे और ऊपर चढ़ा देंगे। आपको ग्रो क्यों यूज करना चाहिए? क्योंकि इसकी ऐप रेटिंग 4.8 है, या ये खिली हुई धूप और ग्लेशियर से पानी आ रहा है नीचे। ये देखो यहाँ पर थोड़ी बहुत ठंड अभी कम हुई है धूप की वजह से, और ट्रैकिंग भी कर रहे हैं ना, अभी गर्मी आनी शुरू हो गई है। पापा मम्मी तो चढ़ गए ऊपर। मम्मी ने भी पिट्ठू किया था, अभी दीदी ने कुलप्रीत के लिए पिट्ठू कर लिया। उनका सामान मेरे पास ही है, आगे और पीछे 2 बैग लगे हुए हैं। अभी यहाँ से जाएंगे 2 रास्ते, एक तो जा रहा है ऊपर की तरफ, दूसरा जा रहा है सामने की तरफ। लेकिन जो सीधा सामने जा रहा है ना, वो है लॉन्ग रूट, बट वहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं है, बट टाइम लगेगा वहाँ से। और बोल रहे हैं कि ये जो सीढ़ियों वाला रास्ता जा रहा है ऊपर की तरफ, ये 1100 सीढ़ियाँ हैं। सो ट्राई करते सीढ़ियों से चढ़ जाए। और ये देखो बर्फ़, बहुत लोग इसको बर्फ़ समझ लेते हैं, मतलब ग्लेशियर समझते हैं हार्ड वाला, बट इस पर कभी जंप करने का ट्राई नहीं करना, क्योंकि ये देखो ईज़िली अंदर जा रहा है। सो ये रिस्की हो सकता है। बाकी ये ब्रिज क्रॉस करके हम ये सीढ़ियों से ऊपर चले जाएंगे। सो मिलते हैं ऊपर चढ़ने के बाद। दीदी जीजा जी भी आ गए, वो पीछे। फाइनली सब लोग मिल गए थे। वो लोग चाय और बिस्किट खाकर आगे निकल गए, मैं रुका हुआ हूँ। अब यहाँ से बोल रहे कि सीढ़ियों वाला हार्ड जाएगा, क्योंकि पिट्ठू मम्मी और दीदी को लेके यहाँ से गया है, तो मेरे को भी इसी रास्ते से जाना पड़ेगा, क्योंकि डैडी भी वहाँ से गए, जीजा जी भी वहाँ से गए। सो चलते। अब मज़ा आ रहा है, क्योंकि 2 जनों, दीदी को और मम्मी को तकलीफ़ हो रही थी, उनको पिट्ठू में बिठा दिया। अब हम फ्री हो गए, अब चल सकते हैं। सो अभी ख़त्म करते हैं चाय और चलते। चलो भाई, हमारा तो हो गया चाय बिस्किट वाला नाश्ता। ये जा रही है सीढ़ियाँ, ये जा रहा है एकदम स्ट्रेट वाला रास्ता, तो हम चलेंगे स्ट्रेट। मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं सीढ़ियों से जाना चाहिए, बट हम लोग स्ट्रेट जाएंगे, क्योंकि जो सीढ़ियाँ है ना, वो है तो डिस्टेंस कम, लेकिन जब चढ़ोगे तो सांस चढ़ेगी, इसलिए ये थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पड़ेगा, पर यहाँ से ही चढ़ेंगे हम लोग। और ये पहाड़ों का नज़ारा देखो, बादलों के बीच में बर्फ़ है सारी। और यहाँ पर धूप खिली हुई है।
वो ऊपर निशान साहिब और अरदास हो रही है। इसके बाद में सुखमनी साहब जी की हाज़िरी होगी। सुखमनी साहब जी के पाठ के बाद में अरदास होगी। हम लोगों को वो अरदास मिल सकती है। अभी तो ऊपर पहुंचना टाइम लगेगा क्योंकि बैग भी है साथ में। उन लोगों को तो डोली में भेज दिया, लेकिन बैग हमारे पास में है क्योंकि वेट ज़्यादा हो रहा था। सो देखते 12 बजे वाली अरदास में शामिल हो जाएंगे। भाई इतनी हार्ड चढ़ाई कर ली, उसके बाद सुकून देख लो। हेमकुंड साहिब जी 1 किलोमीटर। निशान साहब तो यहीं से दर्शन हो रहे हैं। जीजा जी पीछे है, शायद वो रुक गए कहीं पर। बस 1 किलोमीटर दूरी पर महाराज के दर्शन हो जाएंगे। बहुत खड़ी चढ़ाई है और सामान साथ में है तो इसीलिए सांस फूल रही है। संगत कितनी दूर से आ रही है। वो जो नीचे दिख रहा है ना पॉइंट, जहाँ पर शेड बने हुए, वहाँ से घूमते हुए संगत ऊपर की तरफ आ रही है। दिखने को तो ये 6 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन 6 किलोमीटर 3 गुना ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर सामान हो तो फिर तो और मुश्किल। और जीजा जी वहाँ पर रुके हुए हैं। इस यात्रा में सबसे ख़ास बात क्या है पता है? कोई किसी को छोड़कर नहीं जाता, चाहे वो नोन हो या अननोन हो। सब साथ में चलेंगे और एक दूसरे का हौसला बढ़ाएंगे कि चलो चलो आगे आ गया, बस पास ही में है। ये देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई आपका पहचान वाला है, नोन है अननोन है, सब साथ में चलेंगे। कोई भी दिक्कत हो आप हेल्प मांग लो, आपको हेल्प मिल जाएगी। ऐसे नहीं होगा कि आपको कोई मना कर देगा या छोड़ देगा। देख लो, उसका एग्जाम्पल सामने ही है। एक दूसरे को आवाज़ दे रहे हैं कि धीरे चलो, सांस फूल जाएगी, जोश बढ़ाओ, दर्शन हो जाएंगे। मतलब सब जोश वाली बातें। और इसमें ना बंदा थकेगा नहीं, सिर्फ सांस फूलेगी क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है, बर्फ़ है, अभी भी बर्फ़ है यहाँ पर, और संगत बहुत ज़्यादा है। सो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। और ऊपर से हम लोग सामान कैरी कर लेते हैं कि ऊपर लगेगा, कुछ ज़रूरत पड़ेगी। सो इसलिए वो सामान का भी जो वेट होता है उसमें हम लोगों को सांस की दिक्कत हो जाती है। बाकी तो चलो आ ही गए, थोड़ा ही रह गया है। इतनी ही सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ तो वहाँ पर है, सॉरी, इतना ही ट्रैक करना है। बाद में हमको भी महाराज के दर्शन हो जाएंगे। घाघर यहाँ पे बिल्कुल रेंज नहीं आ रही थी क्योंकि पब्लिक बहुत है वहाँ पर। और यहाँ पर जैसे पब्लिक दूर दूर होती है ना तो रेंज मिल गई है। वीडियो कॉल भी हो रहे हैं यहाँ पर तो। सो और ये व्यू चेक करो पहाड़ों का। ट्रेडिंग ऐप की बात कर रहा हूं, ये है, इसका नाम है सही। दोस्तों सही जो ट्रेडिंग ऐप है, मैं बता दूं स्पेशली किन लोगों के लिए है भाई, जो भाई साहब स्वर्ग का नाम सुना है? ये देखो फाइनली श्री हेमकुंड साहिब जी, सरोवर, पूरा पीछे बर्फ ही बर्फ। और संगत देखो, अब तक पूरी धूप खिली हुई थी और अभी पूरी धुंध, फॉग और बादल। सरोवर पूरा क्लियर दिख रहा था और आगे देखोगे तो अभी पूरी धुंध है। और गुरुद्वारा सचखंड श्री हेमकुंड साहिब जी, वर्ल्ड्स बेस्ट फीलिंग बोलते ना, वो वाली फीलिंग है। क्योंकि जब से समझ थी ना, तब से एक ड्रीम था कि हेमकुंड साहब के दर्शन करने हैं। आज वो ड्रीम पूरा हो गया। महाराज ने अरदास परवान कर लिए। बता नहीं सकते कि मतलब कितनी खुशी हो रही है यहाँ पर आने के बाद। और अभी तक इतनी धूप थी और मौसम इतना बढ़िया हो गया ना। देखो फॉग, थोड़ी देर पे 10 सेकंड पहले का वीडियो, आप जो वीडियो रनिंग वीडियो उसमें देख सकते हो कि अभी तक सरोवर दिख रहा था और धीरे धीरे धुंध बढ़ती जा रही है। वो देखो सामने तो जो पब्लिक दिख रही थी अभी वो धुंधला दिख रहा है सारा। सो मौसम अभी बदलने लगा है। जल्दी से दर्शन करते और लंगर छक के वापसी निकलते गोविंद धाम की तरफ।
लेकिन भाई बहुत बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए गुरुद्वारा साहिब के एंट्रेंस। अभी यहाँ मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि पाठ चल रहा है, सिर्फ वीडियो बना लूँगा। ताकि कहीं न जाए नानक लिया सर्वस्माए सदा कृपाल कनाथ राम गोविंद गोपाल सर्वगता कर कृपाल। ये है महाराज का तप स्थान। ऊपर संगत ज़्यादा है, यहाँ दर्शन करके फिर वहाँ जाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अंदर तो दर्शन हो गए हैं लेकिन बाहर बहुत धुंध बढ़ गई है। सरोवर के पास में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी जाते हैं लंगर छकने और फिर निकलते हैं घाघरिया की तरफ, गोविंद घाट, गोविंद धाम। यहाँ पर इतनी ठंड है ना, स्नान करने के बाद में गरम चाय और खिचड़ी का लंगर मिलता है। देखिए संगत छक रही है, हमने तो छक लिया। अभी फिर से बाहर से सरोवर की साइड जाके दर्शन करेंगे और गोविंद धाम की तरफ वापसी निकलेंगे क्योंकि अभी मौसम धुंध वाला हो गया था, थोड़ा थोड़ा खुल रहा है। यहाँ के मौसम का कुछ बोल नहीं सकते, कभी भी चेंजेस आते हैं यहाँ पर। जितनी धुंध थी अभी धुंध हट गई है, सो हम निकलते हैं। मौसम फिर से ख़राब हो गया है और यहाँ पर जो सेवादार है वो बोल रहे हैं कि जितना जल्दी हो सकता है नीचे उतर जाओ। और हम लोग भी अभी वापसी की तरफ है। देख लो पीछे कितनी धुंध है। थोड़ी देर के लिए धुंध हटी थी, अब बहुत धुंध हो गई है। ये देखो मौसम कितना ख़राब हो गया। जब ऊपर आ रहे थे मैंने वीडियो में बताया कि नीचे का सब कुछ दिख रहा था, लेकिन अभी एक स्टेप के बाद का कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर जैसे ही दर्शन होते हैं ना, आप लोगों को जल्द से जल्द गोविंद धाम घाघरिया तक उतर जाना चाहिए सेफ्टी के लिए। और ऊपर अनाउंस भी कर रहे हैं कि जल्दी से नीचे उतर जाओ क्योंकि मौसम हो गया है ख़राब। सो अब नीचे जाके वीडियो बनाएंगे। वैसे भी दर्शन कराने थे, हमको भी करने थे, तो दर्शन हो गए। चलो, मैं बोलता हूँ ना, पहाड़ों में आने के बाद में कुदरत के असली नज़ारे देखने मिलते हैं। देखो ऊपर धुंध है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और उसके बाद में नीचे देखो वो सामने पूरी धूप खिली हुई है। वो है गुरुद्वारा गोविंद धाम साहिब घाघरिया। हमको यहाँ से ट्रैकिंग करते हुए नीचे की तरफ जाना है, जो कि वहाँ पे घाघरिया में ले जाएगा। वहाँ जाना है, वहाँ से फिर घाघरिया जाएंगे। मतलब पूरी की पूरी धुंध है, फॉग है ऊपर। जो लोग चाहते हैं ना कि हेमकुंड साहब के दर्शन को आए तो बर्फ़ मिले, हमको बर्फ़ भी मिल गई। कुछ लोग बोलते हैं कि गर्मी होनी चाहिए, चढ़ना इजी हो जाता है, तो हमने धूप भी देख ली। मतलब महाराज ने दर्शन भी कराए हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से कराए हैं कि हर चीज़ देखने मिल गई है। अभी फिर से दीदी और मम्मी तो पिट्ठू में जा रहे हैं, मैं उतर रहा हूँ नीचे और मेरे पास है बहुत सारा सामान। इस बार थोड़ी सांस कम फूलेगी क्योंकि उतरना है नीचे, ढलान है। बस सामान ज़्यादा हो गया मेरे पास, कोई नहीं, उतर जाएंगे। नीचे का मौसम बहुत बढ़िया है, धूप बहुत बढ़िया खिली हुई है। वहाँ तो गर्मी होगी। और नेटवर्क आ रहा है हेमकुंड साहिब में, नीचे घाघरिया पे नेटवर्क ही नहीं है। चलो चलते हैं। चलते हैं। और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया अभी। जितना हो सकता है कवर करेंगे, बाकी खच्चर कर लेंगे क्योंकि आज हमें आज के ही दिन में गोविंद घाट तक जाना है। और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1:15। सो पैदल शायद रात हो जाएगी। देखते नीचे तक जाते हैं, वहाँ से घोड़ा कर लेंगे। बट घोड़ा
कंफर्टेबल नहीं है। सिर्फ इतना है कि आपका टाइम बचेगा। यहाँ पर घूमना है, ट्रैकिंग करनी है, तो आपके लिए सबसे ज़रूरी है ये लाठी, पहाड़ों की साथी 50 रुपये की लाठी। ऐसा नहीं है कि बुज़ुर्गों के लिए ही लाठी है, हर किसी को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये चढ़ाई में पहाड़ पत्थर भी लगेंगे, मिट्टी भी लगेगी, फिसलन भी होगी, इससे ग्रिप मिलती है और आप इजीली चढ़ोगे। देख लो, नीचे खिली हुई धूप और ऊपर सारी धुंध। जो सुबह में दिख रही थी, विजिबिलिटी थी, वो भी नहीं है। दोनों साइड स्नो है। जब यात्रा स्टार्ट होती ना, तब भी ऐसे स्नो मिलती है, ऐसे बता रहे थे। मैं तो पहली बार आया हूँ, बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए। चलो चलो, अभी हमारा लंच हो गया है घाघरिया पे, और अब घाघरिया को बाय बाय करके गोविंद घाट की तरफ जा रहे हैं। नीचे उतरने तक तो रात हो जाएगी, घोड़े कर लेंगे, यहाँ से घोड़े मिल जाते हैं। सो देखते हैं क्या सीन है। गुरु महाराज की कृपा से सचखंड श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करके हम लोग वापसी आ गए हैं गुरुद्वारा गोविंद घाट साहिब। और मौसम बहुत बिगड़ गया है। रास्ते में वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि कुलप्रीत मेरे साथ थी घोड़े पर, और हम मौसम को देखते हुए घोड़े करके जल्दी से नीचे आ गए। और यहाँ आने के बाद गंगा जी का फ्लो देखो, मौसम बहुत ख़राब हो गया है यहाँ पर। गंगा रिवर भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बह रही है। और अभी भी कुलप्रीत मेरे पास ही है, जो कि सो गई है। तो यहीं पर ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी ब्लॉग बनाने की हिम्मत भी नहीं है और अभी सिचुएशन भी नहीं है, क्योंकि कुलप्रीत भी सो गई है। तो ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना, और कैसी लगी वीडियो बताना। और जितनी मेहनत की है भाई, वो सफल हो इस वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।